हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके का जुगाड़ पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम 4th ग्रेड एग्जाम पेपर कैसे हल करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि सब तैयारी करने के बाद सबसे बड़ा सवाल रहता है कि पेपर को किस प्रकार हल करूं, जो मैंने याद किया है वो आगे बढ़िया कर पाऊं। क्या है 30 × 4 का फॉर्मूला। तो मेरा पेपर कैसे हल करें, फॉर्मूला यही है 30 × 4। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे सिलेबस में क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस क्या है, मोटा मोटा देखेंगे। आप सभी ने तैयारी कर ली, सिलेबस का सबसे तैयारी शुरू की उस टाइम से पता है, लेकिन एक बार हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी। तो हिंदी का आपके क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। पूरे में से पूरा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है और मुझे विश्वास है आप सभी ने इसको बढ़िया से तैयार कर लिया होगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी का आएंगे। ये भी थोड़ा बड़ा पोर्शन है और अपने जो राजस्थान के एस्पिरेंट्स है, इंग्लिश सभी की तैयार नहीं होती है। ठीक ठाक जिसने तैयारी की है अच्छी बात है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे 70। ये है सिलेक्शन वाला पार्ट। सिलेक्शन यहीं से निकलेगा और निकलेगा यहां से हिंदी से। बाकी बात करते हैं राजस्थान जीके में क्या क्या है यह सामान्य ज्ञान में। तो राजस्थान का भूगोल की क्वेश्चन आएंगे 20 और राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के भी क्वेश्चन आएंगे 20। हम राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये 2 पार्ट तो अपने मजबूत तैयार होते हैं। इसका मतलब 40 क्वेश्चन तो हमने बढ़िया तैयार कर रखे। 40 क्वेश्चन तो ढंग के कर रखे और लगभग राजस्थान का कोई भी एस्पिरेंट्स तैयारी करता है तो राजस्थान जी के बड़े ढंग से पढ़ता है। हर भर्ती परीक्षा में ये होता है, बार बार पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान और राजस्थान पॉलिटी। तो भारतीय संविधान क्वेश्चन आएंगे आपके 5 और राजस्थान पॉलिटी के भी आएंगे 5। इस प्रकार 10 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान पॉलिटी वाले तो राजस्थान के सभी पेपर्स में होते हैं और हमारे सभी के ढंग के पढ़े हुए होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का बड़ा पार्ट है। आपने पहले की तैयारी की है उसके बेसिक आधार पर होगा तो होगा, नहीं तो अब इसको एक बार आप छोड़िएगा। आगे साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे 5। पटवार, ग्राम सेवक वगैरह तैयारी की है वो तो साइंस के 5 क्वेश्चन सही करेंगे, लेकिन 12th पास से 4th ग्रेड तैयारी की है उनके लिए 5 क्वेश्चन के लिए साइंस पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले लंबी तैयारी की उन्होंने पढ़ी अच्छी बात है, लेकिन अब तो क्लियर नहीं होगा। आगे है करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 राजस्थान करंट के आएंगे और 5 नेशनल करंट के आएंगे। इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। करंट नॉर्मल पढ़ा था, दिनेश बोर्ड ठीक ठाक पूछता है, ज्यादा पूछता नहीं है। आपके क्वेश्चन काफी हद तक ठीक हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है पढ़ लिया, अब तो रिवीजन करो, या फिर करंट पे अब तो ध्यान मत ही दो 10 क्वेश्चन की। आगे कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। यहाँ आपको सभी ज्ञानी टीचर्स बताएंगे कि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दो, लेकिन मेरी ये सलाह ये 5 में से 5 नंबर आपके क्वेश्चन राइट होने वाले। क्योंकि होता क्या है, कंप्यूटर 150 पेज की होता है, ज्यादा नहीं होता, लगभग 150 पेज का होता है और 150 पेज हम बढ़िया पढ़ लेते हैं तो अधीनस्थ बोर्ड जैसा पेपर पूछता है उस हिसाब से 5 में से 5 राइट हो सकते हैं और आपको ये बढ़िया नंबर। मैं तो ये कहता हूँ जीके का 70 नंबर है, ठीक है, अच्छी बात है ये सामान्य ज्ञान का, लेकिन जिसने भी ये कंप्यूटर और हिंदी के 20 और 5 25 क्वेश्चन का बढ़िया ढंग से पढ़ा और अभी रिवीजन करेगा वो रेस में मेरिट में आगे होगा। तो अब आपको लास्ट टाइम क्या करना है, एक बार सिलेबस बारे में बात करने का कारण यही था कि अभी क्या करना है। अभी आपने जितना पढ़ा है मुझे विश्वास है बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा है, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि हिंदी का रिवीजन करना है। सभी बताएंगे कि ये बहुत बड़ा पार्ट है, आपको ये सिलेक्शन देने वाला है, इसका रिवीजन करो इसका बिल्कुल, लेकिन हिंदी एकदम मत छोड़ो। आप इसको हिंदी को 4 घंटे, अभी 4 दिन बचे, 4 घंटे में एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपके 20 में से 17-18 क्वेश्चन तो 100% होंगे। हाँ, 20 में से 20 भी हो सकते हैं, लेकिन आप लास्ट टाइम 4 घंटे अभी रिवीजन करोगे तो जो क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उससे 2 से 3 क्वेश्चन और राइट होंगे। तो इसका आपको ज्यादा नहीं तो 4 से 5 घंटे एक बार टाइम देकर रिवीजन कर लो। एक पार्ट है कंप्यूटर का। अभी सभी बोलेंगे कि ये पढ़ो, कंप्यूटर छोड़ दो। मैं कहता हूं कंप्यूटर 150 पेज का है, ज्यादा कंप्यूटर का कंटेंट नहीं है। आप ऐसा करो, 5 क्वेश्चन छोड़ो मत, रिवीजन कर लो। लास्ट टाइम 4 दिन बचे, इसको आप 2 घंटे के अंदर सल्टा दो। 2 से 3 घंटे में आप इसको सल्टा दोगे और 5 में से 5 क्वेश्चन राइट होंगे।
इस चीज की गारंटी है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आते। अधीनस्थ बोर्ड है जो ढंग के क्वेश्चन पूछता है, और आपके ये प्लस के नंबर हो गए। बहुत सारे एस्पिरेंट छोड़ेंगे, उससे आप 5 नंबर और 5 नंबर मेरिट में रैंक कार्ड लेके जाएंगे, आपको पता ही होगा, आपने ढंग की तैयारी की। अब बात करते हैं अभी रिवीजन और किसका करना चाहिए, इसका। अब इसमें किस पार्ट का करना है, क्योंकि ये तो 100 की स्पीड से सलटाने वाला पार्ट है, हमारे बढ़िया पड़ा हुआ है। इसमें आप देखोगे भूगोल में तो जनगणना क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने लास्ट टाइम नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको एक बार जनगणना और जनगणना के बारे में आप डीप से पढ़ लेना, बाकी वाला आपको पढ़ा हुआ है, 100 की स्पीड से रिवीजन कर लेना, ठीक है। आगे राजस्थान कला एवं संस्कृति, इसका भी 100 की स्पीड से रिवीजन करना है, 2 से 2.5 घंटे के अंदर इसको सलटा देना है, छोड़ना किसी को नहीं इसमें 70 में से, ठीक है। 70 20 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इनको तो अभी रिवीजन करके ही जाना है। फायदा ये होगा रिवीजन का कि खूब पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बुद्धिजीवी या ज्ञानी टीचर बताएंगे अब तो रिलैक्स हो, 3 दिन नींद लो, नहीं, 6 घंटे नींद लेनी है बढ़िया। मैं माइंड से एकदम सही रहता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। रूम कर सिटकी बंद और बढ़िया ढंग का रिवीजन करना है, रैंक में सबसे आगे रहोगे। तो ये 40 क्वेश्चन की तो बात हो गई कि हमको 2 घंटे दोगे तो 4 घंटे के अंदर ये सल्टा लोगे। 100 की स्पीड से रिवीजन करना है। जनगणना वाला टॉपिक से थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, और जनजातीय वाले से, इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, गलत होने की चांसेस भी रहते, तो उनको ढंग से पढ़ देना। आगे भारतीय संविधान और राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी तो आपके सभी एग्जाम पढ़े हुए और नए एक्सपीरियंस है उनके भी पढ़ा हुआ है। 61 पेज होता है, आप बढ़िया पढ़ो और 5 क्वेश्चन तो ढंग के तैयार करो। अभी रिवीजन करना है आपको, 2 घंटे के अंदर इनका कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी पहले पढ़ी हुई, ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी की रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए किसी के तो वो रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो इंडियन पॉलिटी एक बार इसको आप छोड़िएगा। 5 में से हो जाएंगे पहले की तैयारी के आधार पर, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। इन 5 में से 5 करने का करो, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन करोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं क्या होता है कंफ्यूजन चले जाते हैं पहले पढ़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान के आपके इसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। विज्ञान के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, विज्ञान के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है, हाँ एक साथ हो गए। विज्ञान के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका भी एक बार आप छोड़िएगा, क्योंकि होता क्या है, अब विज्ञान बहुत बड़ी पड़ी है। साइंस में हम कितना रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट से तो रिवीजन कर लो, नहीं तो एक बार इसको छोड़ो, पहले की तैयारी में जो हो जाएंगे। करंट अफेयर्स, इनके 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको एक बार इनको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, 5 से 7 घंटे टाइम दे दो, 3-4 दिनों के अंदर 5 से 7 घंटे टाइम दोगे तो किसी के पास वार्षिक अंक है तो वो वार्षिक अंक निकाल लो। ज्यादा क्वेश्चन तब आते नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड ठीक ठाक पूछता है, वार्षिक अंक कुछ नहीं होता, 200 पेज होते हैं, आप कर लोगे। अब रहा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की हमने बात कर ली। इस प्रकार आपके रिवीजन हो गया। एक बात का ध्यान रखना, आपका दोस्त बताएगा कि अब तो हम रिलैक्स होंगे, बढ़िया नींद लेंगे, तैयारी तो कर रहे थे 7 महीने से, नहीं। दोस्त आपको ऐसा बोल के रूम की कर सेट की बढ़िया 100 की स्पीड से कर रहा है रिवीजन, और आप मेरी तरह रह के भोले क्या करोगे कि हाँ आप तो सो जाते, नहीं सोना है, 6 घंटे नींद लेनी है, उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन, पेज को सलटाना है 100 की स्पीड से। अब बात करते पेपर कैसे हल करें। हमने वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था, पेपर कैसे हल करेंगे, 30 × 4 का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मैंने राजस्थान पुलिस का जो पेपर बताया था, पेपर कैसे हल करना है, उसमें 30 × 5 था, 150 क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो फॉर्मूला बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए बढ़िया साबित हुआ। तो मेरे को लगा कि ये भी वीडियो बनाना चाहिए, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर 4th ग्रेड के बारे में भी एक कोई फॉर्मूला बताओ और बड़े ढंग से पेपर हल करें। होता क्या है कि अभी पेपर का फॉर्मूला ऐसा सेट हो गया कि क्रम वाइज क्वेश्चन नहीं आते, जैसे 20 हिंदी का आगे, करंट के आगे, राजस्थान जीके का, ऐसे नहीं आते। 1 क्वेश्चन जीके का, 5 क्वेश्चन गणित के, 3 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन हिंदी के, 2 कंप्यूटर के, 1 करंट के, ऐसे आ रहा है। ऐसे आने पे क्या होता है कि ज्ञानी जो टीचर्स हैं वो मैंने देखा बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं। जो बेरोजगार एस्पिरेंट्स उनको बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले आपका जीके तैयार है और जीके की क्वेश्चन 60 के करो। अरे भाई 2 घंटे टाइम है, 2 घंटे में ये जीके का मैं 40 क्वेश्चन ऊपर वाले साटूंगा, एक 500 क्वेश्चन, एक 15 क्वेश्चन, एक 27 क्वेश्चन, एक 30वां, तब तक टाइम चला जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ आपको मैथ को भी टाइम देना है, मैथ की क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी टाइम आपको देना है। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे और टाइम 2 घंटे में 15 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करते हुए कम पड़ेगा बिल्कुल। अगर मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं वहां आपके 2.5 से 3 घंटे टाइम दिया जाता है हर एग्जाम में, लेकिन यहाँ 2 घंटे टाइम है तो आपके टाइम कम पड़ेगा। एक जीके का, एक 5वां, 17वां, 25वां, 23वां,
31वां ऐसा क्वेश्चन ढूंढने से अच्छा है आपको ये फॉर्मूला अटेंड करना। 30 × 4 क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 से 30% अटेंड करना है। ले मास्टर सौती का नाम बढ़िया मन से और पहला क्वेश्चन अटेंड कर लेना। पहले से लेकर 30 तक आप क्वेश्चन पढ़ते रहना और टिक लगाते जाना। अब पेपर को रख दिया साइड में, जितने आ रहे उतने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ सभी 30 ही 30 कर रहे, 30 में से आपने ढंग की तैयारी की, ठीक ठाक पर्सन आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि 10th लेवल का पेपर है, ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। इसका जो कठिन स्तर होगा वो 10 पास का होगा। तो 30% आपने हल किए, पेपर को रख दिया साइड में। पेपर साइड में पेपर के देख के 30 गोले भर देने जितने आपने अटेंड किए। अब आप एक माइंड में सेट हो जाएगा कि हमने तो 30% तो सही ढंग से गोले भर दिए जितने मेरे को आ रहे थे वो। अब क्या करना है, 31 से 60%, ऐसे 31 से 60% पेपर सॉल्व करके ढंग से और ओमआर में गोले भर देने। आगे बढ़ते हुए आज में 61 से 90 और 91 से 150। आप ऐसे पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन करने के बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि टाइम कम नहीं पड़ेगा, मैं क्वेश्चन कर लूंगा। इतनी क्वेश्चन करते करते आपको 2 घंटे में से 15 से 20 मिनट बचा के रखनी है। और एक बात क्या होगी कि गोले भरे हुए होंगे, ये डर नहीं रहेगा कि यार ये गोले छूट जाएंगे। तो अंदर क्या है कि घबराहट हो जाएगी, तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसे करोगे। अधीनस्थ बोर्ड तो 100% यही पूछता है, क्रम वाइज नहीं पूछता। एक हिंदी का पूछ लिया, 3 जीके पूछ लिए, 2 कंप्यूटर पूछ लिए, ऐसे पूछेगा। तो उसमें आप सिलेक्ट कर करके एक क्वेश्चन पूछोगे तो गोले गलत पढ़ने की भी संभावना रहेगी और क्वेश्चन तो छूटेंगे। टाइम 2 घंटे, ज्यादा टाइम नहीं है। तो इस प्रकार आप पेपर सोल्व करोगे तो 120 सॉरी यहाँ 120 है 30 का सेट, 120 तक हल करोगे तब तक आपके पास ज्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट टाइम होना चाहिए, इस हिसाब से करना। तो अब क्या करेंगे 15 मिनट का, क्योंकि गोले हमने जो अटेंड किए उसके भरे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि देखना है मैंने कौन सी क्वेश्चन छोड़े। मैथ की क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो आप पहले नहीं कर पाओगे, वो अभी करने, लेकिन पेपर में नहीं देखना। ओमआर देखना 1 से लेकर 7 तक किए हो, 8 क्वेश्चन नहीं किया हुआ, पेपर खोलना 8% पे जाना। क्या ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तो ट्राई करना और कर दो, घोड़ा भर दो। उसके बाद आप गए 27% मेरे कर सकता था, पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, अब कर दिया। इस प्रकार आपको 120 क्वेश्चन तक बढ़ना है। फिर क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 ऑप्शन वाले। तो क्या होगा कि ज्ञानी टीचर्स बता रहे हैं कि भर्ती बहुत बड़ी है, नेगेटिव जाके भर्ती से बाहर मत होना, आप तो जितने आ रहे होते अटेंड करो, पैन तोड़ के रखो। नहीं, आपको क्या करना है कि जो एक विकल्प सीधा आ रहा है वो तो राइट ही है, 2 विकल्प में आप कंफ्यूजन हो रहे हो, वो भी क्वेश्चन आपको 100% अटेंड करना है। 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको फायदा देगा, 50% से ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि चीजें हमारी पड़ी हुई होती है, लास्ट टाइम हम भूल रहे होते हैं। 2 ऑप्शन वाले ज्यादातर क्वेश्चन राइट ही होते हैं, लेकिन आप घाटे में नहीं जाओगे, अटेंड करोगे। अब क्या होता है, एक आता है 3 ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है एक ऑप्शन तो है नहीं, ये तो गलत है। 3 ऑप्शन में से एक उत्तर होगा, अटेंड करूं कि ना करूं। तो मेरा ये कहना है, मेरा निजी अनुभव है कि 3 ऑप्शन अगर आपको आ रहे हैं और आपके माइंड के अंदर लग रहा है कि ये उत्तर है, तो वो क्वेश्चन अटेंड करो आप, उससे आपको फायदा होगा, घाटे में नहीं जाओगे। हालांकि 3 ऑप्शन वाला आप अपने सविवेक से फैसला लेना, ऐसा नहीं कि बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए और आके मेरे को बोलो कि सर आपकी वजह से हो गए। नहीं, 3 वाला तो आपको सविवेक से लेना है, 2 वाले में मेरी गारंटी आपको फायदा होगा, ठीक है। मैं अगर एग्जाम बैठता तो मैं ये करता, 3 ऑप्शन वाले भी अटेम्प्ट करता, क्योंकि सभी ज्ञानी टीचर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कम अटेंड करने। अब बढ़िया ढंगी तैयारी करने वाला भी कम क्वेश्चन अटेंड करके पीछे रह जाता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जितने आ रहे हैं वो तो अटेंड करने करने हैं, 2 ऑप्शन वाले रेट अटेंड करने हैं, और 3 ऑप्शन वाले अटेंड करो या ना करो, वो अपने ऊपर फैसला लेना। और बाकी नहीं आ रहे, 4 भी नहीं आ रहे, वो तो छोड़ना है, ये नेगेटिव बढ़िया है। अब एक बात है बहुत बड़ी, ये आपने देख लिया होगा बोर्ड में, इसके बारे में ध्यान से देख रहे होंगे कि ये क्या बात है। अभी तो हम देख रहे थे 54,000 भर्ती है, ये 70,000 कैसे हो गई, सीधे 20,000 बढ़ गई। तो एक बात है, पर तो ऐसे इसी का तो चतुर्थ श्रेणी के तो 54,000 ही है। लेकिन अभी आपने देखा राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ है, उसमें कितने पद थे, लगभग 10,000। राजस्थान पुलिस के 10,000 पद है। तो आप एक बात बताओ, जो राजस्थान पुलिस में बन जाएगा वो 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करेगा। सीधी सीधी बात है, 4th ग्रेड अच्छी पोस्ट है, लेकिन पुलिस बनेगा जिसके वर्दी का ख्वाब होगा
वो जरूर कांस्टेबल ज्वाइन करेगा और आपके ये 10,000 पद और ऐड हो गए, इसमें से खाली हो जाएंगे। अब देखो 4,000 पद पटवारी के लगभग 3700 कुछ है, अपन 4,000 मानते या 3500 मान लेते, ये पटवार के हो गए। अभी सेकंड ग्रेड भर्ती हुई उसके है, वो भी तो सेकंड ग्रेड ज्वाइन करेंगे, चतुर्थ श्रेणी थोड़ी करेंगे। और मेरा ये मानना है 99% जो पटवार बनेगा, जो राजस्थान पुलिस का पेपर पास करेगा, जो सेकंड ग्रेड बनेगा, वो सभी चतुर्थ श्रेणी पास करेंगे। हालांकि सेकंड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के सिलेबस में काफी अंतर है, लेकिन वो सब विवेक से बढ़िया पेपर अटेम्प्ट करके भी पेपर पास करेंगे काफी हद तक 99%। और ग्राम सेवक वाले, पटवार वाले, कांस्टेबल वाले वो तो चतुर्थ श्रेणी बनेंगे, क्योंकि उनके अथाह सिलेबस किया हुआ होता है और वो इसमें अपना बेड़ा पार कर लेंगे। फिर होगा क्या, उनका उनमें भी हो जाएगा, वो टॉपर रैंकर होंगे, वो तो पटवार, ग्राम सेवक और आपके राजस्थान पुलिस ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार ये 70,000 की भर्ती है। इस बार घर घर सिलेक्शन होगा, कांकड़ कांकड़ पर सिलेक्शन होना, पीछे मत रहना, सूखना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बड़ी तैयारी करेंगे तो अपने पास चतुर्थ श्रेणी बनने के बाद बढ़िया टाइम होगा, बढ़िया ढंग की तैयारी करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, ऐसे में काम न करता हूँ। अब बात करते हैं टाइम तो 120 मिनट है, ये बिल्कुल कम पड़ेगा क्योंकि मैथ्स के 15 क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत भी मैथ्स लेवल की दे दी तो टाइम कम पड़ेगा। आपको सजग रहना है। एग्जाम हॉल में गए, एक बार आराम से बैठ जाओ, हमने जो है काम किया और पेपर बाद में घंटे पर बाद में देंगे, तब तक एकदम किसी से बात नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स मन से बैठ जाना है, पेपर आए लग जाना है। इतना ये 30x4 फॉर्मूला करोगे तो आपके पक्का टाइम कम नहीं पड़ेगा और बड़े पेपर करके आओगे। टाइम का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि एक बात तो तय है, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसा कहेंगे कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरा टाइम कम पड़ गया और मेरे क्वेश्चन रह गए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बढ़िया ढंग से अटेम्प्ट करना, जितने करने हैं तो किसी के ज्ञान में आके एक ऑप्शन वाला बाकी वाले अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ऐसा मत करना। और एक टाइम का ध्यान रखोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। ढंग की तैयारी की है तो कितने परसेंट अटेम्प्ट करें ये तो बात हो गई, कितने कोई फिक्स नहीं होते, ये तो पेपर के लेवल पे होता है। अब बहुत सारे बता रहे कि आप 80% करो, जनरल में मेरिट जाएगी 82-80 के आसपास, 90 क्वेश्चन जनरल में अटेंड कर लो और उसके बाद आप कुछ मत करो, आपका सिलेक्शन है। कोई जरूरी नहीं है, पेपर का लेवल तय करता है कितने परसेंट अटेम्प्ट करने हैं। किसी के ज्ञान में मत आना। एक एक्सपीरियंस ने अगर ढंग की तैयारी की है तो उसको सब पता रहता है मुझे इस पेपर में कितने परसेंट अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरा अभी तो ये बताना कितने परसेंट अटेम्प्ट करना है यह बिल्कुल गलत है। बढ़िया एक्सपीरियंस है, उसको सब पता है कितने करने हैं, पेपर टफ है तो किस प्रकार करना है, सरल है तो किस प्रकार करना है। तो ये आपको वहां स्व विवेक से फैसला लेना है कि मुझे कितने परसेंट इस पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। वो आप 30x4 का फॉर्मूला करते जाओगे 120 तक अपना आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट किए। आगे इन 4 दिनों में किस सब्जेक्ट की ज्यादा रिवीजन करें, तो इन 4 दिनों में सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट ज्यादा करें, हो सके सभी का करो, लेकिन सिलेक्शन कौन सा सब्जेक्ट देगा कि हम किस सब्जेक्ट को टाइम दें। ये वीडियो ज्यादा उनके लिए है जो अभी नए योद्धा है, 12वीं करके आए हैं, 7 महीने से ढंग की तैयारी करे हैं, आंखों के अंदर मतलब रातें निकाली है, तो उनके लिए ये काम होगा। क्योंकि बाकी जो जिसने 5-7 एग्जाम 10 एग्जाम दे दी उनके पास तो अनुभव है, ये नए एक्सपीरियंस है, उनके लिए वीडियो है। तो अभी आपको बढ़िया नंबर देने वाला सब्जेक्ट है हिंदी, ये सामान्य ज्ञान जिसमें राजस्थान जी के वगैरह, ठीक है, कंप्यूटर, और एक आप राजस्थान करंट आप मोमल वगैरह आपके पास या क्रोनोलॉजी वार्षिक है निकाल दो। और इसके बाद राजस्थान पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन कम नहीं होते, मेरिट में इधर से उधर ले जाते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, तो आपको इसका रिवीजन करना है, ज्यादा नहीं होगा। 60 से 70 पेज के नोट्स होते हैं राजस्थान पॉलिटी के, मान लो 100 पेज के हुए तो भी कोई नहीं, 100 मिनट लगेगी रिवीजन में आपको। तो आप राजस्थान पॉलिटी के बारे में एक बार रिवीजन करना, इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। अगर नया एक्सपीरियंस है इसका रिवीजन करेगा तो पेपर देके आने के बाद मुझे जरूर फीडबैक देगा कि इससे मेरे को फायदा हुआ। एक इस चीज से एक इस 30x4 पेपर अटेम्प्ट करने वाले फॉर्मूले से जरूर फायदा होगा और वापस आके फीडबैक जरूर देगा। आगे ये गलती मत करना, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने वाली गलती बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं वो आपको एग्जाम हॉल में देखना है, मैं कितने अटेम्प्ट करूंगा, मुझे सिलेक्शन सही है कि नहीं सही है वो मुझे खुद को तय करना है, ठीक है। किसी के ज्ञान में आके आपके पास होंगे कुछ टीचर जॉब लगे हुए होंगे, आप उनसे सलाह तो जरूर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे पता है। मैं भी बेरोजगारी दिनों में लास्ट टाइम बहुत ज्यादा डरता था कि कुछ याद ही नहीं है क्या हो रहा है ये वो, तो किसी से सलाह ले लेते, फिर वो बोलते कि क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है,
ज्ञान दे रहा हूं कि कम अटेम्प्ट करना, ऐसा मत करना। जितने आपको आ रहे हैं और 2 ऑप्शन वाले, हो सके तो 3 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आप करके आना। 3 ऑप्शन वाला अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे तो भी उसमें आपको पॉइंटों में भी फायदा मिलेगा जरूर, घाटे में नहीं जाओगे, इस चीज की गारंटी है। आगे सेफ स्कोर वाला दिए एक टंटा बहुत ही ज्यादा गलत शुरू कर दिया बहुत सारे लोगों ने। ये क्या टंटा शुरू किया मेरे समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे ज्ञानी टीचर सेफ स्कोर 90 क्वेश्चन जनरल, ओबीसी 85, एससी वालों को तो 60 तक हो रहा है सिलेक्शन, बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या बातें कर रहे हो बगलोल एकदम। सेफ स्कोर वाला ये टंटा बिल्कुल खत्म है। मैंने पुलिस के पेपर में भी बताया, पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कहां तक सेफ स्कोर रहेगा, वो तो आपको पेपर देने पे आप खुद को ही पता चलेगा। हाँ, पेपर होने के बाद में जरूर कोई अगर बढ़िया ढंग से पेपर रीड करेगा तो ये बता देगा कि इसका सेफ स्कोर ये है। तो एक बात तो ये सेफ स्कोर कुछ नहीं है, सेफ स्कोर चक्कर में ये 70,000 पोस्ट है, इसमें आप पीछे मत रहना, ठीक है। 70,000 पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है ये। 53-54,000 ना होकर के हम इसको 70,000 मान रहे, क्योंकि 10,000 तो सीधी पुलिस की होगी, पुलिस वाला पुलिस करेंगे, जेल प्रहरी है, सेकंड ग्रेड है, पटवार है और वीडियो है। अभी जनवरी में टीचर हो जाएगी, हो सकता है टाइम पे वो हो गई ग्रेड 3 की, तो उसकी भी वेटिंग आएगी 5,000 पदों की। तो आप इसका तो ध्यान रखो कि 70,000 पोस्ट है, मुझे हर हाल में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ पीछे रहेंगे तो आप 5 साल पीछे चले जाओगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे उनको जिंदगी में आगे मौका भी नहीं मिलेगा तैयारी करने का। अब एक बात है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं सब महीने से तैयारी कर रहा था, मेरी टेस्ट में रैंक भी बढ़िया आ रही थी, 100+ मेरा मॉडल पेपर में नंबर भी क्वेश्चन भी कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है सुबह उठते कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। एक तो इसका 2 कारण है। एक तो आपका दोस्त ऐसा है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका आपसे आज तक पालन नहीं पड़ा, आपको लगा कि अरे कुछ भी याद नहीं है, मेरा लंका लुट गई। तो एक तो उस दोस्त से किनारा करना है। आपको क्या करना है, उसने क्वेश्चन पूछा, भाई मेरे को नहीं आ रहा और मैं तेरे को एग्जाम दे के पास आऊंगा, वापस आऊंगा, उसके बाद तेरे को इसके बारे में बता दूंगा। और एक यह है, बढ़िया ढंग की तैयारी की है, सीरियस स्टूडेंट है, उसको इस चीज का डर लगेगा। और डर लगना अच्छा संकेत है, गलत नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो डर लगेगा, और डर लगना अच्छी बात है। जिसको भी डर लग रहा है 99% आप सिलेक्शन की रेस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने YouTube चैनल जीके का जुगाड़ से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी एकदम तथ्य सही तो बढ़िया लगे तो अपने चैनल जीके का जुगाड़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी के अच्छा पेपर होने की मैं कामना करता हूँ। हाँ सरस्वती आपका कर्ज जरूर चुकाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।